हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। बेसिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा अब सबसे पहले अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में। उसके बाद हम लोग आए थे इसके फंक्शनल ग्रुप में। तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हैलाइड पढ़ लिया और अल्कोहल पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हैलाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने अल्कोहल में क्या पढ़ा था। तो उसको लिखने का तरीका, तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग हैलाइड पढ़े थे तो हैलाइड में क्या था, 3 बॉन्ड X ऐसा था। तो इसके यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोरो और ब्रोमो आयोडो लिया हुआ था। ठीक है, ये हो गया आपका हैलाइड। 3 बॉन्ड से पहले क्या होगा, आपका कार्बन चेन होगा। कार्बन चेन हम लोग इसको यहाँ से R हम देते हैं। ये R यहाँ पर आप लोग कितना भी कार्बन का चयन ले सकते हो। ये तो था आपका पहला हैलाइड। और दूसरा था क्या, अल्कोहल। अल्कोहल का कैसे लिखते थे हम लोग अल्कोहल को, 3 बॉन्ड OH। यहाँ पर आप लोग R का मतलब कितना भी आप लोग कार्बन का संख्या ले सकते हो। इसको लिखने का तरीका क्या था आपका, अल्क N और लास्ट में OL लगाते थे। जब इतना आप लोगों ने पढ़ लिया तो इसके अब हम लोग अल्डिहाइड पढ़ेंगे। तो अल्डिहाइड में यहाँ पर क्या है, सिर्फ यहाँ पर जो है OL जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग AL लगाएंगे और इसका जो फंक्शनल होगा, वो ग्रुप होगा, वो ऐसे होगा। यहाँ पर 3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और 3 बॉन्ड H होगा। तो यहाँ पर R बैठा सकते हैं हम लोग। R का मतलब कितना भी हम लोग कार्बन का संख्या इसमें ले सकते हैं। तो ये डॉट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप जो मैंने होमवर्क दिया था कि 3-4 कार्बन के बाद आप लोग बैठा करके बना करके और मुझे सेंड कर दोगे। तो आप लोग जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं बनाया है पहले हैलाइड पढ़ें और उसके बाद अल्कोहल, तभी यहाँ पर आए, आपके लिए अच्छा होगा। कोई नया स्टूडेंट हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। मैंने वहां पर हैलाइड और अल्कोहल के बारे में, उससे पहले भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में पढ़ाया हुआ है। चलिए ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप में अगला आते हैं। तो तीसरा क्या है आपका, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड मैंने बताया अभी, 3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड H। और यहाँ पर इसको लिखने का तरीका सेम है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ लास्ट में आपका AL लगेगा। जहां पर हम लोग अल्कोहल में लास्ट में OL लगाते थे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, AL लगाएंगे। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा था। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। 3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। यहाँ पर हम लोग अभी R लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब ये अल्काइल ग्रुप है, ये यहाँ पर हम लोग अब कोई कार्बन का संख्या बैठाते हैं। ठीक है, कोई हम लोग मान लिया जाए CH3 बैठाते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, हम लोग यहाँ पर CH3 बैठाते हैं। अल्डिहाइड का लिखने का तरीका क्या है कि इससे पहले बॉन्ड होना चाहिए 3 बॉन्ड और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H। क्या ये C डबल बॉन्ड OH को हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लिखने का जो तरीका है कुछ इस तरह से है कि 3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H होना चाहिए। इससे पहले 3 बॉन्ड होना चाहिए और इससे पहले कार्बन का संख्या होना चाहिए, जो यहाँ पर मेरा कार्बन का संख्या इधर नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम बताओ बच्चों, क्या होगा इसका नाम क्या होगा। मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी में आपको बैठाना है। जल्दी से इसका नाम कमेंट करो। देखिए यहाँ पर आपके पास कितना कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप में यहाँ बैठा हुआ है 1 और 2। आप लोग बोलोगे ये फंक्शनल है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन का चयन ही है। आपके पास काउंटिंग यहाँ से होगा क्योंकि मेरा फंक्शनल यहाँ पर बैठा हुआ है। तो 1 2, ठीक है। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं। देखिए अल का मतलब क्या हो गया आपका, कार्बन का संख्या, कितना कार्बन संख्या है। तो अल का यहाँ पर कितना हो जाएगा, मेरे पास 2 कार्बन है, इत होगा। इत के बाद आपका देखिए कहीं भी आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है। जब डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है तो AN हम लोग लगा सकते हैं।
Al लगा सकते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जब रहेगा, जब हम लोग अल्क पढ़े थे, अल्केन पढ़े थे, अल्केन में लास्ट में देखिए सिंगल बॉन्ड और लिखने का तरीका क्या था, ANE था, ठीक है। तो यहाँ पर E को हटा करके हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए अब मेरा कौन सा ये फंक्शनल ग्रुप है, तो मेरा अल्डिहाइड है, क्योंकि मेरे पास C डबल बॉन्ड OH है, कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे पहला क्या था, अल्डिहाइड सॉरी हलाइड, फ्री बॉन्ड X, फिर उसके बाद क्या था, अल्कोहल OH। सबका फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप लोग समझ सकते हो कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, लिखने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ तक कोई डॉट, यहाँ तक कोई डॉट नहीं है, यहाँ तक का मेरा काम खत्म। जब यहाँ तक का मेरा काम खत्म, तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, Al, क्योंकि ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये नाम आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई डॉट। चलिए यहाँ तक नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी समझ में आया। अगला करके देखते हैं, ये आप लोग नोट कर लो। चलिए अब हम लोग 3 कार्बन जब लेते हैं तब क्या होगा, तब उसका नाम क्या होगा। ये बेसिक केमिस्ट्री है, इसको अच्छे से पढ़ोगे तभी आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, वरना ये क्लास लंबा हो रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर नाम आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप लोगों को बाद में दिक्कत होगा, वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें ज्यादा टाइम आपका नहीं है। आप बेसिक को अच्छे से पढ़ लो तो वहां पर आपको यूनिट में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है, यहां पर मान लिया जाए CH3, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, CH2, C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो क्यों है, क्योंकि इसके पास देखिए बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये सेम टू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम बच्चों कमेंट करो। इससे पहले मैंने बताया 2 कार्बन के लिए, ये तीसरा कार्बन के लिए है, कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को अल ग्रुप पता है कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 4 को। इस तरह से मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जब 3 कार्बन रहेगा, देखिए पहला कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। दूसरा कार्बन को हम लोग, जब 2 कार्बन चेन रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे, इथ बोलेंगे। अब इसके बाद जब 3 कार्बन है तब क्या बोलेंगे, जल्दी से याद करो, प्रोप बोलेंगे। प्रोप 3 कार्बन का मतलब कि मेरा यहाँ अल्क तक का काम खत्म, अल्क तक का काम खत्म, कोई डॉट नहीं। कहीं भी आपका डबल बॉन्ड, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर AN होगा और यहाँ तक का भी मेरा काम खत्म। अब लास्ट में हम लोग क्या ऐड करते हैं, Al। अगर मान लिया जाए ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर सिंपली OH होता, अगर OH अगर होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये अल्कोहल का ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पे आता, तो वहां पर लास्ट में हम लोग OL लिखते हैं, ठीक है। 3 कार्बन के लिए कोई डॉट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। चलिए अब इससे आगे भी 4 कार्बन 5 कार्बन इस तरह से आप लोग बैठा करके बना करके रिवीजन कर सकते हो, और कहीं डॉट होगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। यहाँ तक कोई डॉट, अभी तक जो मैंने पढ़ाया यहाँ तक कोई डॉट होना ही नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम जल्दी से बच्चों कमेंट करो। इसका नाम हम लोगों ने जो पढ़ा अल्डिहाइड में, जो लिखने का तरीका है सब सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जब डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर सिर्फ जो AN लिखा हुआ है यहाँ पर EN हो जाएगा। जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो कहीं तो YN होगा। लास्ट में जब हम लोग E जो हटाते हैं, इसके यहाँ पर हम लोग लिखते हैं AL और इसके यहाँ पर हम लोग भी AL करते हैं। तो हर एक जगह पर मेरा सिंगल बॉन्ड जब है, जब सिंगल बॉन्ड जब है तो लिखने का तरीका ये होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो आपके पास जब अल्क है तो अल्क मतलब कार्बन का संख्या, कार्बन का संख्या कितना है, 1 2 3 4। आप लोग बोलोगे काउंटिंग इधर से, क्योंकि ये कार्बन मेरा यहाँ पर भी है और कार्बन मेरा यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो आपका है अल्डिहाइड बैठा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे।
क्या ये अल्डिहाइड को हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके पहले फ्री बॉन्ड चाहिए, यहाँ पर फ्री बॉन्ड इसको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं। तो इधर से काउंटिंग हुआ तो मेरे पास 4 कार्बन है। जब 4 कार्बन है तो हम लोग 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ बच्चों। 4 कार्बन को, पहले कार्बन को हम लोग बोलते हैं मीथ, दूसरे को ईथ, प्रोप, ब्यूट। जब हम लोग ब्यूट बोलते हैं BUT, ब्यूट। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका AN, सिंगल बॉन्ड है हर एक जगह पर AN, और लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं AL। अब आप लोग का होमवर्क क्या रह गया कि 4 कार्बन 5 कार्बन, अच्छा 4 कार्बन तक मैंने बताया, 5 6 7 से लेकर के पूरा 10 तक आप लोगों को कंप्लीट करना है। तब अल्डिहाइड आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, डॉट भी सारा क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता हो, कहीं भी फंसते हो आप लोग, तो मुझे कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट कर सकते हो आप लोग। कोई डाउट होगा तो डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, अल्डिहाइड तो आप लोगों का डॉट क्लियर हो गया। अल्डिहाइड क्या होता है? 3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये होता है अल्डिहाइड। अब हम लोग आते हैं कीटोन में। तो चलिए हम लोग करते हैं अगला फंक्शनल ग्रुप कीटोन। अल्डिहाइड हम लोगों ने पढ़ा और उसे अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग कीटोन में आते हैं। तो चौथा आपका फंक्शनल ग्रुप जो है आपका क्या है? कीटोन। कीटोन में क्या होगा आपका? अल्डिहाइड में क्या था? 3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H था, ये हो गया आपका अल्डिहाइड। अब कीटोन आपका क्या है कि दोनों साइड उसका क्या होगा? कार्बन के दोनों और आपका फ्री बॉन्ड होगा। फ्री बॉन्ड होगा, यहाँ पर R आप लोग ले सकते हो, R यहाँ भी ले सकते हो। R का मतलब कि आपका कार्बन का चैन, यहाँ पर कार्बन होना चाहिए, फ्री बॉन्ड से पहले आपका कार्बन होना चाहिए। तो ये आप लोगों को डॉट क्लियर होना चाहिए कि देखिए डॉट हम लोगों ने पहले से पढ़ते हैं। जो हम लोग पहला नंबर पढ़े थे हैलाइड, हैलाइड में क्या था? फ्री बॉन्ड X, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हम लोग बैठा सकते थे। अब दूसरा में क्या था आपका? फ्री बॉन्ड OH, ये हो गया अल्कोहल। और तीसरा मेरे पास है अल्डिहाइड, और चौथा मेरे पास यहाँ पर है कीटोन। तो सारा आपका जो है फंक्शनल ग्रुप आप लोग को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कि देखिए कभी भी आप लोग नाम लिखना आएगा, कोई भी रिएक्शन है आपके पास मान लिया जाए, अगर रिएक्शन का आप लोग को नाम क्लियर करना है तो पूरा फंक्शनल ग्रुप अच्छे से पढ़ लो, आप लोगों का सारा जो डाउट है वो क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर कहीं नहीं समझ में आएगा फिर आप लोग मुझे कमेंट करो, सारा डाउट आप लोग का मैं क्लियर करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए यहां तक कोई डाउट? अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम लोग। सेम फॉर्मूला है, अल्क N, अब यहाँ पर ONE, यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं क्या करता हूं नीचे लेता हूं। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है? कोई चेंज नहीं है, सब सेम है। अल्क N और यहाँ पर ONE। देखिए कीटोन में ONE, तो यहाँ पर लास्ट में ONE ऐड करना है। तो अगर अभी तक नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक एग्जांपल से सब क्लियर करेंगे। ये पहला नंबर एग्जांपल देखिए, पहला नियम क्या है? C डबल बॉन्ड O, इसके दोनों ओर क्या होना चाहिए? कार्बन चैन होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर CH3 होगा, यहां पर भी CH3 होगा। आप बोलोगे कि यहाँ पर CH3 कैसे होगा? यहाँ पर आप लोग कोई फंक्शन भी बैठा सकते हो, F, Br, I या फिर Cl। तो हम अभी सिंपल वाला में चल रहे हैं। आप लोगों को सारा डॉट जब ये कंप्लीट हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, तो आप लोग क्या करेंगे? एक मिक्सअप पूरा फंक्शन ग्रुप को मिक्स करके पढ़ा देंगे, तो आप लोग का सारा डॉट जो है क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल इस बेसिक को समझना है। यहाँ पर आपको कहाँ पर दिक्कत होता है, इस पॉइंट चीज को पकड़िए। फंक्शनल ग्रुप का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये पकड़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि मेरे पास कार्बन कितना है। काउंटिंग किधर से करेंगे? देखिए दोनों साइड कार्बन का, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी आपके पास एक कार्बन है।
मतलब कि कीटोन के पास, देखिए कीटोन का जो होता है आपका लिखने का तरीका वो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फ्री बॉन्ड। तो लिखने का तरीका सबका सेम है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड कहीं होता तो यहाँ पर EN होता, और अगर हर एक जगह पर यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम लोग AN का यूज करेंगे। तो इसका नाम बताओ, तो जल्दी से बताओ इसका नाम, कोई डॉट। देखिए 3 कार्बन है मेरे पास, जब 3 कार्बन है 1 2 3 या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 और 3, कोई डॉट। तो 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रॉप, प्रॉप बोलते हैं। हर एक जगह पर मेरा सिंगल बॉन्ड है तो AN। और यहाँ पर देखिए मेरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का है, तो कीटोन का लिखने का फॉर्मूला क्या है, ONE। यहाँ पर स्पेस कम है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है, उसी में ऐड करना है ONE। लिखते चलोगे आप लोग, लिखते चलो, सारे को नोट करते चलो, सारा डॉट आपका क्लियर होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, कोई डॉट। इसका नाम जल्दी से कमेंट करो बच्चों, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, आपके पास सेम फॉर्मूला है, सब में सेम फॉर्मूला यूज होगा। जब सेम फॉर्मूला यूज होगा तो आपका जो लिखने का तरीका कोई कहीं चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा क्योंकि मेरे पास हर एक जगह पर सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसके लिए क्या होगा इसका नाम, ये काउंटिंग अब हम किधर से करेंगे, काउंटिंग हम इधर से करेंगे, क्योंकि 1 2 में मेरा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 और 3 में मेरा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4। सबसे पहले क्या करना है आपको, काउंटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर जब मेरा यहाँ पर 2 में है तब इसका क्या नाम हो जाएगा, अल्फ में मेरा कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन जब है ब्यूट। अब देखिए आपका फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, 2 पर बैठा हुआ है तो ब्यूट 2 ब्यूट ए। अब बिट मेरा फंक्शन नाम बैठा हुआ है 2 पर, तो 2ONE, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। या फिर अगर 2 नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हो, अगर लिखना है तो आपका मन यहाँ पर 2 ऑन भी ऐसा आप लोग कर सकते हो। तो ये हो गया कीटोन। आई होप अभी तक मैंने जो पढ़ाया है फंक्शनल ग्रुप में आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद जितना भी आपका 10 तक है सारा आप लोग कंप्लीट करोगे। आप लोगों को एक होमवर्क देके मैं जा रहा हूँ, अगले वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले मैं इसे चेक करूंगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो चलिए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये आप लोगों का होमवर्क रह गया। ये आप लोग मुझे बना करके कमेंट करोगे, या फिर अगला वीडियो जब मैं ले जाऊंगा उसमें आप लोग कहीं पे डॉट होगा या फिर कहीं भी आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हो, अगर आप लोग से नहीं बने तब। तो काउंटिंग किससे करेंगे, 1 2 3 4, इधर से कर रहे हैं तो 4 में आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3। काउंटिंग आपका इधर से होगा। सबसे पहले आपको चीज क्या करना है, काउंट कर लेना है। तो 3 4 5 6, आपके पास 6 कार्बन चयन है, तो आप मेरा फंक्शन जो बैठा हुआ है कीटोन का वो यहाँ पर है। तो आई होप इसका आप लोग नाम अच्छे से कर लोगे। फॉर्मूला आपका सेम है, कुछ चेंज नहीं होगा, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो सेम फॉर्मूला सिर्फ आप लोगों का चेंज होगा। 6 कार्बन हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको आप लोग करके रखोगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे और भी है। तो यहाँ तक 4 जो मैंने बताया, चारों में आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। और ये आपका बेसिक है, यहाँ पर आप लोग अगर फंसते हो तो आगे चल के आप लोगों को दिक्कत होगा।
अगर कोई मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो है आसानी से फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिकली मैं फिजिक्स के लिए हूँ तो फिजिक्स भी और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा अच्छा है, तो इसलिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जहां तक हो सके अपने साइड से हेल्प करने का कोशिश करता हूं। आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट्स आसानी से फिजिक्स केमिस्ट्री और अच्छे से अपना एग्जाम्स में नंबर मार्क्स उठा पाए और अपना फ्यूचर बना पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।